नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। 23 अगस्त को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में पंडित राजकुमार शुक्ल की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। महान स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता पंडित राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी के ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह के वे महान अग्रदूत थे, जिनके अथक प्रयास और बारंबार अनुनय विनय पर गांधी जी चंपारण आए थे। जब गांधी जी ने अंग्रेज निलेह जमींदारों से सताई जा रही यहाँ के किसानों की दुर्दशा देखी तो प्रतिकार के लिए खड़े हुए। फिर गांधी जी ने पंडित शुक्ल समेत स्थानीय किसानों, किसान नेताओं और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, पीर मोहम्मद मुनीस आदि प्रबुद्ध जनों के सहयोग से जिस चंपारण सत्याग्रह का बीज वपन किया, वही भारत की स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई का सूत्र सिद्ध हुआ। इसी ऐतिहासिक सत्याग्रह ने भारत में वो आधार भूमि तैयार कर दी जिस पर स्वतंत्रता का स्वर्ण महल बनकर खड़ा हुआ। ये बातें सोमवार बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में पंडित राजकुमार शुक्ल की 147वीं जयंती पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कही। उन्होंने कहा कि शुक्ल जी नहीं होते तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का परिदृश्य क्या होता, ये बताना बड़ा कठिन होता। इतिहास साक्षी है कि चंपारण और पंडित शुक्ल ही हैं जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी और फिर कालांतर में राष्ट्रपिता बना दिया। जिस प्रकार गांधी जी ने चंपारण के अपने पहले मुकदमे में स्वयं सरकारी आदेश की अवहेलना का दोषी मानकर सजा देने का आग्रह न्यायालय से किया, उससे चंपारण के लोग चकित थे और उन सब का मानना था कि इस तरह का कार्य औरों के लिए कोई महात्मा ही कर सकता है। पंडित राजकुमार शुक्ल की विदुषी दोहित्री वीणा देवी ने कहा कि शुक्ला जी की 3 पुत्रियां थीं। उनकी तीसरी पुत्री देवपति देवी ने उन्हें मुखाग्नि दी थी। ये मेरा सौभाग्य है कि पुत्र समान जिस पुत्री ने उन्हें मुखाग्नि दी, मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। शुक्ल जी ने जो त्याग बलिदान देश के लिए किया, देश ने न तो उनको और न ही उनके परिवार को ही अपेक्षित सम्मान दिया। इस अवसर पर प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक भैरवलाल दास को पंडित राजकुमार शुक्ल स्मृति सम्मान से विभूषित किया गया। पंडित राजकुमार शुक्ल स्मारक न्यास के सचिव कमल नयन श्रीवास्तव शुक्ल जी की अनदेखी पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें भारत रत्न से अलंकृत करने की मांग की जाए। डॉक्टर पंकज कर्ण, बांके बिहारी साव, सुमित कुमार वत्स, प्रोफेसर सुशील कुमार झा और राजेश राज ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन का आरंभ जयप्रकाश पुजारी की वाणी वंदना से हुआ। वरिष्ठ कवि मृत्युंजय मिश्र करुणेश ने कहा कि खिला हो फूल खुशबू का बिखर जाना जरूरी है, मिला हो रूप उसका संवर जाना जरूरी है। सम्मेलन के उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर प्रसाद का कहना था कि कैसे कहूँ कि याद में तेरी मिटा हुआ कोई हसीन ख्वाब था तुमसे जुड़ा हुआ। वरिष्ठ कवि ओम प्रकाश पांडे, प्रकाश कुमार, अनुपम, माधुरी भट्ट, अर्जुन प्रसाद सिंह, राजकिशोर झा आदि कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं से पंडित शुक्ल को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच का संचालन सुनील कुमार दुबे ने किया और धन्यवाद ज्ञापन कृष्ण रंजन सिंह ने किया। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। नहीं थैंक यू। और मांग सभी आदमी मांगता है, हम भी मांगते हैं आपके मंच पर बोलते हैं कि पंडित जी को जो चीज़ मिलना चाहिए, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, अभी तक नहीं मिला, नहीं उनके परिवार को भी मिला, किसी को जिसका हकदार। पंडित जी राजकुमार शुक्ल जी की 3 बेटियां थी, रामपरी और रामसुंदर और देवपति, जिससे तीसरी पुत्री से उन्होंने अग्नि लिया था, देवपति से। और पंडित जी राजकुमार शुक्ल जी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 250 रुपया उनको हर माह में देते थे उनके मर जाने के बाद। आज 146वां
महाजयंती की मनाया जा रही है। और यह साहित्य सम्मेलन से डॉक्टर शंकर जी के मैं का से धन्यवाद करता हूँ। वीरों की धरती उत्तर प्रदेश, जहां राम और कृष्ण जैसे महान योद्धा, रणनीतिकार और जननायकों ने जन्म लिया और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि समस्त भारत भूमि को गौरवान्वित किया। उत्तर प्रदेश को यदि वीरों की खान कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। आज़ादी से पहले और बाद में भी हमारे प्रदेश के वीरों ने युद्ध और शांति काल दोनों में ही अपनी वीरता से प्रदेश के मस्तक को ऊंचा किया है। इसी प्रदेश का जनपद बुलंदशहर, जो कि यथा नाम तथा गुण की कहावत को चरितार्थ करता है, युद्ध काल और शांति काल दोनों में ही इस ज़िले के वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम से अपने ज़िले के नाम को बुलंद करते हुए प्रदेश के नाम को बुलंदी पर पहुंचाया है। इस ज़िले ने देश को अब तक एक परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 1 महावीर चक्र, 7 वीर चक्र, 1 कीर्ति चक्र और 1 शौर्य चक्र विजेता दिए हैं। उत्तर प्रदेश का यही वह ज़िला है जिसके 2-2 वीर गणतंत्र दिवस की परेड में देश प्रदेश को गौरवान्वित करते हैं। आज के ही दिन इसी ज़िले की माटी में जन्मे नायक नीरज कुमार सिंह ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया था और कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। नायक नीरज कुमार सिंह को उनकी वीरता और साहस के लिए 24 अगस्त 2014 को मरणोपरांत शांतिकाल के सबसे बड़े सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। नायक नीरज कुमार सिंह का जन्म 5 जून 1981 को जनपद बुलंदशहर के गांव व पोस्ट देवराला तहसील खुर्जा में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री ओमवीर सिंह और माता का नाम श्रीमती राजेश देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी पाठशाला देवराला और आगे की शिक्षा श्री गांधी इंटर कॉलेज पचगई में हुई। वो 7 सितंबर 2001 को राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए और प्रशिक्षण के पश्चात 13 राजपूताना राइफल्स में तैनात हुई। बाद में इनकी तैनाती 57 राष्ट्रीय राइफल में हुई। 24 अगस्त 2014 को जम्मू और कश्मीर राज्य के कुपवाड़ा ज़िले के गुरदजी में 57 राष्ट्रीय राइफल द्वारा एक तलाशी अभियान चलाया गया, जिसी दौरान वहां एक धोख के पास आतंकवादियों की हलचल दिखाई पड़ी। आतंकवादियों ने सेना के जवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू की। इस गोलीबारी में नायक नीरज कुमार सिंह के सहयोगी घायल हो गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए नायक नीरज सिंह रेंगते हुए अपने साथी के पास पहुंचे और उसे बाहर निकाला। इसी दौरान एक आतंकवादी ने नायक नीरज कुमार सिंह पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया और भीषण गोलीबारी कर दी। नायक नीरज कुमार सिंह निर्भीकता का परिचय देते हुए आगे बढ़ते रहे और नज़दीक पहुंचकर एक आतंकवादी को गोली मार दी। इसी दौरान एक दूसरे आतंकवादी ने नायक नीरज सिंह पर हमला कर दिया, जिससे उनकी राइफल गिर गई। राइफल के गिरते ही आतंकवादी ने उनके सीने में गोली मार दी। गंभीर चोटों के बावजूद अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने आतंकवादी पर हमला कर दिया। आमने सामने की लड़ाई में उसका हथियार छीनकर उसे मौत की नींद सुला दिया। ज़्यादा घायल होने के कारण उनको वहां से उपचार के लिए ले जाना चाहा, किंतु होश में न रहने तक वे मना करते रहे। बाद में उन्हें वहां से उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन तब तक भारत माँ का ये अमर सपूत सदा सदा के लिए चिरनिद्रा में लीन हो गया। हरिराम यादव स्वतंत्र लेखक की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार विभाग से प्रधान संपादक सेवीमणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। बद्दी में यूएफएल बैटल ऑफ वॉरियर्स का आयोजन किया जाएगा। 2 अक्टूबर को बद्दी यूनिवर्सिटी के क्रिकेट मैदान में यूएफएल के 10वें सीज़न बैटल ऑफ वॉरियर्स का आयोजन किया जाएगा। ये बात WWE सुपरस्टार द ग्रेट खली ने शनिवार को बद्दी यूनिवर्सिटी में पत्रकार वार्ता में कही। द ग्रेट खली ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यूएफएल में हम फिट तो इंडिया हिट अभियान के खेलों में युवाओं की रुचि बढ़ाने और नशा मुक्ति को लेकर किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने प्रदेश और क्षेत्रवासियों से इस स्पर्धा में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और सहयोग करने की अपील की। पत्रकार वार्ता में उनके साथ यूएफएल CMD मास्टर भूपेश भी मौजूद रहे। मास्टर भूपेश ने बताया कि इसमें पहले तो यूएफएल के 9 सीज़न का सफलतापूर्वक आयोजन करवा चुके हैं। बद्दी में यूएफएल के 10वें सीज़न का आयोजन किया जा रहा है।
इस प्रतियोगिता में 10 फाइट होंगी और देश विदेश के 20 नामी MMA फाइटर हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता ग्रेट खली की मौजूदगी में होगी। इस स्पर्धा की मेज़बानी को लेकर बद्दी क्षेत्र के लोग बहुत उत्साहित हैं और सीमित टिकटों को लेकर अभी से मारामारी हो रही है। मास्टर भूपेश ने कहा कि इस प्रतियोगिता की टिकट सिर्फ वही लोग खरीद पाएंगे जिनको कोविड की दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। टिकट खरीदते समय वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य होगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन कोविड-19 के सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता में भारत की पहली महिला रेसलर बीबी बुलबुल भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि लड़कियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इस प्रतियोगिता में भी महिला दर्शकों की बेहतरी भागीदारी होनी चाहिए। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ ललिता कश्यप की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार। विलुप्त होती कला का संरक्षण। आधुनिक समय में पाश्चात्य धुन में रंगी भारतीय संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। पुराने समय में भारत के विभिन्न प्रांतों में मनोरंजन के साधन भिन्न भिन्न प्रकार के होते थे। मनोरंजन के साधनों में कई कलाएं आती थी, जिनमें नट कला भी विश्व में विख्यात है, जो यदा कदा कहीं न कहीं देखने को मिलती है। अजीत नट गाँव डावला, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान का स्थायी निवासी है। इन्होंने +2 तक की शिक्षा प्राप्त की है। अजीत नट बहुरूपिये का काम करते हैं। ये विभिन्न प्रांतों में घूम घूम कर अपनी नट कला का प्रदर्शन कर लोगों का मनोरंजन करते हैं। इनका कहना है कि ये काम इनका पुश्तैनी है। ये कला राजा रजवाड़ों के समय से चलती आ रही है, जिसे इन्होंने आज तक संभाल कर रखा है। इनका कहना है कि ये कला विलुप्त होती जा रही है। हमारा उद्देश्य हिंदू प्रथा परंपरा के समान इस कला को भी उज्ज्वल बनाए रखने का है। जहां वर्तमान समय में मनोरंजन के बहुत से साधन हैं, जिसमें परिवार में एक दूसरे की भी सुध नहीं तो पुरानी परंपरा और संस्कृति का ध्यान कहाँ। ये प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है। हमारा नट संप्रदाय का उद्देश्य अपनी नट कला का बचाव करना है। ये नट कला 16 कलाएं एवं 64 विद्याओं में एक है। इस नट विद्या में हमें विभिन्न रूपों को धार कर व उनका संवाद बोलकर घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करना है। जब हम किसी पात्र का रूप धार लोगों का मनोरंजन करते हैं, उस समय हमें उपवास में रहना पड़ता है। हमारा संप्रदाय शिव के उपासक है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ ललिता कश्यप की विशेष रिपोर्ट। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।